कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद सवाल उठने लगे, क्या अब दक्षिण भारत से बीजेपी का सफाया हो रहा है। ऐसे में एक प्रसिद्ध लेखिका है अरुंधति रॉय, जो लगातार हिंसा, नफरत और इस तरह के प्रमोशन करने वाले लोगों के खिलाफ बोलती रही हैं और नफरत के खिलाफ खड़ी होती रही हैं। और वो अब कह रही हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो वो रात भर सो नहीं पाई, और जब उन्होंने ये कहा कि केरल वालों सतर्क हो जाओ, बीजेपी को यहाँ नहीं आने देना है, क्योंकि बीजेपी आ गई तो नफरत फैल जाएगी जैसी आसाम में फैली। उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए और ये बताना चाहा कि केरल को किस तरह से बीजेपी से दूर रखना है और कैसे केरल में बीजेपी को नहीं आने देना है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। अरुंधति राय ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे जिस रात आए उस रात वो सो नहीं पाई। उन्होंने फोर्ट कोच्चि में युवाधारा यूथ लिटरेचर फेस्टिवल में अपनी बात रखी और कहा कि मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे लगा कि केरल ही एकमात्र जगह नहीं हो सकती है जहां पर बीजेपी ना हो, बल्कि कर्नाटक में भी अब बीजेपी नहीं है। ऐसे में वो खुशी की वजह से नहीं सो पाई। कांग्रेस ने राज्य विधानसभा यानी कि कर्नाटक में 224 सीटों में से 135 सीटें हासिल की है और बीजेपी को सत्ता से बाहर किया है। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाला एकमात्र दक्षिणी राज्य था। अरुंधति राय ने कहा कि जो एक मलयालम है, अरुंधति राय ने कहा कि केरल वालों को भी अब भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये एक जलती हुई लकड़ी से माचिस की तिल्ली की तरह है, हमें एक मौका दो, अगर आप उन्हें मौका दोगे तो केरल जल जाएगा। जी हां, उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपसे मौका मांगती है और आप उसे एक मौका दे देते हो तो ये बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे एक जलती हुई लकड़ी से माचिस की तीली जल जाती है, बिल्कुल उसी तरह से होगा। बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की केरल यात्रा के दौरान चर्चा है कि वो कई नेताओं से मिले हैं और कई नेता उनके पास गए हैं, जिससे अरुंधति रॉय ने कहा कि उन्हें निराशा हुई। उन्होंने कहा मैं लोगों को फूल बरसाते देखकर बहुत परेशान थी। बहुत बुरी बात है कि ईसाई चर्च के कुछ वर्ग जा रहे थे और उनसे मिल रहे थे। ये कैसे संभव है जब तक कि आप नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है? क्या आप जानते हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है? क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? क्या आप जानते हैं कि झारखंड में ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है? क्या आप जानते हैं कि पिछले 2 साल में ईसाई चर्चों पर 300 से ज्यादा हमले हो गए? आप इन लोगों से बातचीत भी कैसे कर सकते हैं? अरुंधति राय को ईसाई मशीनरीज या ईसाई चर्च के जरिए पीएम मोदी से मुलाकात या बीजेपी के नेताओं से मुलाकात नागवार गुजर रही है। वो कह रहे हैं कि आप ऐसी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं जिनका रिकॉर्ड है कि वो ईसाइयों के खिलाफ किस तरह के बयान देते रहे। अरुंधति राय ने कहा है कि 2021 में केरल विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से नतीजे आए, 2016 के पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम के नेमोम में अपनी पहली सीट जीती थी। ये एक अनुभवी नेता ओ राजगोपाल ने इतिहास रचा था। हमें अब एक बार फिर से सत्ता से बीजेपी को बेदखल करना होगा। उन्होंने कहा कि किस तरह से केरल में बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों को एक तरह से आगाह भी किया कि अब दक्षिण से बीजेपी बाहर हो चुकी है, क्योंकि कर्नाटक एकमात्र राज्य था जहां बीजेपी सत्ता में थी, अब वो वहां से बाहर है। ऐसे में केरल में ईसाइयों के पास जाकर बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है? मणिपुर, छत्तीसगढ़ और चर्चों पर हुए हमलों का उदाहरण देकर अरुंधति रॉय ने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह की सियासत अब केरल में हो सकती है अगर बीजेपी को मौका मिल गया।